Hello everyone, welcome back to our channel ज्योति सांगवान मैथ क्लासेस. होप यू ऑल आर फाइन. स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर हमने अपने चैप्टर 9 के एक्सरसाइज 9.1 का 12th क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया है. आज हम अपना नेक्स्ट 13th एंड नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन हमसे सोल्व आउट हो पाएंगे आज की क्लास में सोल्व करेंगे. स्टेटमेंट रहेगी जो 13th क्वेश्चन की, वो कुछ इस प्रकार है. As observed from the top of a 75-meter high lighthouse from the sea level, the angle of depressions of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of lighthouse, find the distance between two ships. क्या है? As observed, हमें ऑब्जर्व किया गया है. कैसे? From the top of a 75-meter high lighthouse from the sea level, कि यहाँ पे कोई भी मान के चलो कि हमारा सी है, ठीक है, समुद्र है यहाँ पर. इससे क्या किया कि 75 मीटर हाई, तो ये हमने एक लाइट हाउस बना लिया है जिसकी हाइट कितनी है? 75 मीटर हाइट है. अब यहाँ से हमने देखा है कहाँ पर? शिप्स की तरफ, नीचे की तरफ, कि यहाँ पर क्या है? शिप्स हैं हमारी, समुद्र है, इसके अंदर शिप्स हैं. तो उसने क्या बोला है? द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री. 30 डिग्री है और 45 डिग्री है. तो जब भी हम एंगल्स को बनाते हैं तो हॉरिजॉन्टल लाइन तो हम ड्रॉ करते ही हैं. तो यहाँ से हमने चेक किया है, तो ये अपनी क्या हो गई? हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई है, बिल्कुल स्ट्रेट आएगी. दैट इज़ अवर हॉरिजॉन्टल लाइन. अब इसने क्या बोला है? इफ़ वन शिप इज़ एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, कि अगर हमने लाइट हाउस के एक साइड पे एक शिप बनाई है, मान के चलो कि यहाँ पर हमारी एक शिप है, तो इसके बिल्कुल पीछे की तरफ हमारी क्या है? दूसरी शिप है. यहाँ पर ऐसे लाइट हाउस के एक ही साइड है, अगर एक शिप हमारी यहाँ पर हमने ऑब्जर्व की है तो दूसरी इसके पीछे ही है एग्जैक्टली. अब वो डिस्टेंस हमें नहीं पता कितनी है, वो हमें फाइंड आउट करनी है. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स. अब जो टू शिप्स है ना, यहाँ से ये एक शिप यहाँ है, एक शिप यहाँ है, इनके बीच की डिस्टेंस हमें बतानी है कि कितनी डिस्टेंस होगी. ठीक है, तो देखो यहाँ से एक बार, तो पहले तो हम एंगल ऑफ डिप्रेशन बना लेते हैं अपना. ऊपर से हमने नीचे की तरफ देखा ना, ठीक है, लेकिन एंगल ऑफ डिप्रेशन बना है, ध्यान से देखो. तो ये एंगल अपना कितना है? 30 डिग्री है. हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ही चेक करते ना हम, ये कितना है अपना? 45 डिग्री है. यानी कि जो यहाँ पर शिप है उसके साथ एंगल ऑफ डिप्रेशन अपना कितना है? 45 डिग्री है. यहाँ पर जो शिप है उसके साथ कितना है? 30 डिग्री है. आप इस चीज़ को ऐसे भी देख सकते हो, आप इसको दूसरे तरीके से भी सीख सकते हो कि जब भी हम किसी चीज़ के पास जाते हैं तो वहाँ से उस के साथ साथ अपना एंगल भी बढ़ता जाता है. जैसे अब लाइट हाउस के नज़दीक कौन से वाली शिप है? ये नज़दीक है, तो इसका एंगल बड़ा होगा क्योंकि ये अपनी जो भी हमारी चीज़ है जिसके पास हम जाते हैं उसके नज़दीक है. तो यहाँ पर लाइट हाउस है जिसके हम नज़दीक और दूर देख रहे हैं, तो जो लाइट हाउस के बिल्कुल पास में जो चीज़ें होंगी उसका एंगल उतना ही बड़ा होगा. तो ये पास में है लाइट हाउस के, तो यहाँ से एंगल कितना होगा? 45 होगा. ये दूर है तो ये कितना होगा? 30 होगा. अगर आप यहाँ से कंफ्यूज होते हो ना कि कितना एंगल है, कैसे है, तो आप इसको दूर और नज़दीक वाला कॉन्सेप्ट लगा कर भी आप यहाँ से इजीली कर पाओगे. ठीक है, कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैम 30 डिग्री यहाँ है या यहाँ है, मतलब थोड़ा ऑब्जर्व बच्चे कम कर पाते हैं. तो उनके लिए है ये कि जो चीज़ें ज़्यादा नज़दीक होती हैं उनके साथ एंगल अपना बढ़ता जाता है, जो दूर होती हैं एंगल अपना कम होता जाता है. ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ही हम एंगल्स को बनाते हैं. अब देखो ध्यान से, अब ये लाइन है बिल्कुल स्ट्रेट होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन है तो बिल्कुल सीधी होगी. यहाँ से सी लेवल पे जो हमने लाइन ड्रॉ की है भी बिल्कुल स्ट्रेट होगी, यानी कि दोनों लाइन क्या होंगी? अपनी पैरेलल होंगी. अब पैरेलल है तो ये क्या होंगे? अपने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ठीक है, जब ये लाइन दोनों पैरेलल हैं तो जो ये लाइन है एक बार ये ट्रांसवर्सल का काम करेगी, ये ट्रांसवर्सल का करेगी, तो इस लाइन के साथ एंगल यहाँ पर है 30 डिग्री, तो यहाँ पर भी है 30 डिग्री. ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए. अब इस लाइन के साथ यहाँ तक, इस लाइन तक क्या एंगल अपना? 45 है. तो इसी लाइन के साथ यहाँ पर एंगल बन रहा अपना क्या? 45 डिग्री. फिर हम क्या करेंगे? अपनी नेमिंग डाल लेंगे यहाँ से ABCD. अब हम इससे निकलवाया क्या है इसने? डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, यानी कि DC हमें निकालना है यहाँ पर, बाकी हमें और कुछ नहीं निकालना है यहाँ पर. तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं? बेसिकली देखो कि हमारे पास क्या होता है. अब ये बिल्कुल क्या है? स्ट्रेट है, स्ट्रेट है, वर्टिकल है. लाइट हाउस तो वर्टिकल ही रहा होगा, तो इसके अपोजिट क्या होंगे? अपने हाइपोटेनियस होंगे. तो ये क्या होगा? H होगा. और पूरी ट्रायंगल के अंदर जब हम बड़े वाली में देखेंगे ABD के अंदर, ABD
बी के अंदर देखेंगे तो यही 90 एंगल है, तो बिल्कुल इसके सामने ये क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा। ये अब बिल्कुल हमने वर्टिकल लिया है, यानी कि किसका काम करेगा, परपेंडिकुलर का काम करेगा। तो ये यहाँ पर क्या बच गया, अपना बेस बच गया। ठीक है, पी बी और एच की पहचान हो गई हमें कौन सी क्या है। फिर हम क्या लिखते हैं अपना, पी बी पी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, अब यहाँ से देखो कि हमारे पास क्या है, P की वैल्यू हमारे पास है क्योंकि ये 75 मीटर इसने खुद से दे रखा है, तो P की वैल्यू है हमारे पास। और हमसे निकलवाया क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, यानी कि ये बेस पे हैं शिप्स, तो बेस के अंदर कुछ ना कुछ निकलवाया है, यानी कि हमें परपेंडिकुलर और बेस के अंदर चलना पड़ेगा, तब जा करके हमें चीज़ें मिलेंगी वहाँ से, है ना। तो इसके लिए देखो ये किसको रेफरेंस देता है, tan थीटा को देता है। ठीक है, तो हम किस पे लगाएंगे, tan थीटा पर ही लगाएंगे। तो यहाँ से लिखो तो जो एंगल होगा अपना डी ई ए डी, इस चीज़ को लिखना है हमें कि ये, क्योंकि इसने डिप्रेशन एंगल बोला था ना और हमने तो एलिवेशन के टाइप में बना लिया है, तो इसको लिखना है कि ये हमने ऐसे क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर डिप्रेशन के साथ एंगल है, बट जैसे ही हमने यहाँ पे राइट डाउन किया तो हम ऊपर की तरफ देखकर ही बना रहे हैं, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन के काम कर रहे हैं, बट हम स्टेटमेंट को तो चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें रीज़न डालना पड़ेगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं ना। तो जो एंगल है ई ए डी, एंगल ई ए डी, ये किस एंगल के इक्वल होगा, एंगल ए डी बी की। क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, और ये हैं कितने, दोनों के दोनों 30 डिग्री के। ठीक है, ऐसे ही फिर हम क्या करेंगे, जो एंगल है अपना ई ए और सी, ये यहाँ से यहाँ तक का, ये यहाँ से यहाँ तक जो एंगल है, इसका नेम हमारा क्या है, एंगल ई ए सी। ये किसके इक्वल होगा, एंगल ए सी बी के, एंगल ए सी बी, और है कितना 45 डिग्री। इसका भी रीजन हम डाल लेंगे, क्यों, क्योंकि ये भी क्या है अपना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है ना, तो इसलिए क्या होंगे, दोनों ये इक्वल होंगे। अब हमें जो काम करना है, जहाँ पर फोकस करना है कि हमें क्या निकालना है, बेस निकालना है, जो रिलेशन हमें कहाँ पे मिलेगा, tan थीटा के साथ मिलेगा। तो एक बार हम बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर लगाएंगे, एक बार हम छोटे वाले ट्रायंगल के अंदर लगाएंगे ना। सो इन ट्रायंगल पहले छोटी में लगा लेते हैं, छोटी का मतलब ये जहाँ पर 45 मिल रहा है हमें, तो ये क्या है, ए बी सी के अंदर। सो इन ट्रायंगल ए बी सी। अब हम एक काम किस पे कर रहे हैं, बेस के ऊपर, जो कि tan थीटा को रेफरेंस देता है। सो थीटा यहाँ पर क्या है 45, तो हम क्या लगाएंगे tan 45। सो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है अपना ए बी है, बाय बेस, बेस क्या है बी सी है। सो ए बी बाय बी सी। अब यहाँ से जो वैल्यूज़ हमें पता है उनको पुटअप करेंगे। tan 45 की वैल्यू होती है 1, ए बी हमारे पास दे रखा है 75, डिवाइड में क्या आ गया, बी सी आ गया। तो यहाँ से बी सी हम निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो बी सी कितना हो गया 75, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड में है, इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो बी सी की मल्टीप्लाई 1 के साथ, यानी कि बी सी इज इक्वल टू 75। यूनिट क्या रहेगी, मीटर रहेगी। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से क्या मिल गया हमें 75 मीटर। बट हमें काम यहाँ नहीं करना, हमें तो यहाँ पे करना है ना। निकालना तो हमें सी डी है, हमें तो बी सी मिला है, यानी कि अभी कंप्लीट नहीं हुआ हमारा। फिर हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल, जो बड़े वाले ट्रायंगल जहाँ 30 एंगल मिलेगा हमें, ए बी डी में, ए बी डी में फिर से 10 लगाएंगे, tan 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि इसमें एंगल क्या है अपना 30 डिग्री है। फिर से परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या है अपना ए बी, और बेस क्या है बी डी, बेस क्या है बी डी। अब tan 30 डिग्री कितना होता है 1/√3, ए बी की वैल्यू कितनी है 75, और बी डी को रखा एज इट इज। ठीक है, अब हमने क्या क्रॉस मल्टीप्लाई,
ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी डी यहाँ पर मल्टीप्लाई करेगा, √3 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा, तो बी डी की 1 के साथ यानी कि बी डी, और 75 की √3 के साथ यानी कि 75√3। बट ये तो कंप्लीट बी डी की वैल्यू आई है ना, यहाँ से यहाँ तक की। हमें काम करना सिर्फ इसके ऊपर। तो हम क्या करेंगे, देखो जो सी डी है, इस बी डी को लिखो आप, ऐसे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। बी डी है जो, बी डी को हम क्या लिख सकते हैं, बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी, दोनों को जोड़ के हमें एक मिल जाएगी ना। आप वैसे भी कर सकते हो कि बी डी में से बी सी को माइनस किया तो हमें सी डी मिल जाएगा, वैसे भी कर सकते हो। इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि बी डी को हम कैसे निकाल लेंगे, सी डी प्लस बी सी। तो बी सी प्लस सी डी हमारा कितना है, 75√3 है। बट इसके अंदर हमें बी सी की वैल्यू का पता है, ये रही यहाँ पर कितनी है, 75। तो इसको लिख लिया, 75 प्लस सी डी इज इक्वल्स टू 75√3। बट हमें अकेला सी डी की नीड है, 75 हमारे पास एक्स्ट्रा है तो उधर चला जाएगा, प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो सी डी इज इक्वल्स टू 75√3 माइनस 75, यहाँ पर भी लेफ्ट कर सकते हो आप, या फिर 75 को कॉमन निकाल दो, 75√3 बच जाएगा -1। 75 को कॉमन निकाल दिया तो यहाँ से क्या बच गया, √3, और 75 में से 75 को कॉमन लिया, यानी कि 75 को 75 से डिवाइड किया, तो कितना बचेगा 1। यूनिट क्या रहेगी, मीटर। तो जो डिस्टेंस है बिटवीन टू शिप्स वो क्या है अपनी, 75√3 - 1 मीटर। सो डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स कितनी है, 75√3 - 1 मीटर। इसी के साथ अपना जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। And our next question is, a 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in the horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground। क्या है कि कोई भी एक लड़की है जिसकी हाइट क्या है, 1.2 मीटर हमें दे रखी है। इसने क्या किया है कि एक मूविंग बैलून को ऑब्जर्व किया है, देखा है इसने कि कैसे क्या है, जो बैलून है विंड के साथ मूव करता है लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन में। कहने का मतलब ये है कि वो जिस भी हाइट पे है वो उसी हाइट पे मूव करने लग रहा है, बस आगे पीछे। ऐसा नहीं है कि वो नीचे ऊपर की तरफ ऐसे करने लग रहा है, नहीं, मूव करता है लेकिन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे, अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन पे बस आगे पीछे जा रहा है वहाँ से, बट अपनी हाइट को कम नहीं कर रहा है यहाँ पर। ये हॉरिजॉन्टल लाइन का मीनिंग यहाँ पर यही है, हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। जो ये बैलून है ना, ये ग्राउंड से, यानी कि यहाँ से ग्राउंड से 88.2 मीटर हाइट पे है ये। The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 डिग्री। कि जब उसने ऑब्जर्व किया ना कहीं पर भी एंगल ऑफ एलिवेशन, जहाँ पर लगाया फिर उसने, तो कितना था एंगल अपना, 30 डिग्री था, 60 डिग्री एट एन इंस्टेंट इज 60 डिग्री। कि जब उसने पहली बार बैलून को देखा ना तो उसका क्या था कि एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री आने लग रहा था। एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द आइज, यानी कि जब हम अपना एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ डिप्रेशन हम पढ़ रहे थे तो भी हमने बताया था क्या कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ डिप्रेशन हम जब भी बनाएंगे तो अपनी आई साइट के अकॉर्डिंग ही बनाएंगे। यानी कि जहाँ पर हमारी आई साइट है बिल्कुल इसके सामने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, उससे जब भी हम हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर की तरफ देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, नीचे की तरफ देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। यानी कि बैलून है, ऑब्वियसली बात उसने ऊपर की तरफ ही देखा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, आई साइड से ही बनेगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी वहीं पर ड्रॉ होती है। ठीक है, तो जब उसने किसी भी इंस्टेंट पे, यानी कि जब उसने देखा बैलून को एक बार, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था, 60 डिग्री था। आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद, द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30, कुछ टाइम के बाद जो एंगल हो कम होकर 30 डिग्री हो जाता है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तब हमें ये बताना है कि जो अपना जो बैलून था वो उसने कितने डिस्टेंस कवर की है इस टाइम के बीच में, कि जब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बन रहा था और अब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कम होकर के 30 डिग्री बन रहा है। तो बैलून की तो मतलब दूर गया होगा तभी जाके कम हुआ होगा। ये चीज़ हमने लास्ट क्वेश्चन में की थी कि जब भी हम किसी चीज़ का नज़दीक से देखते हैं तो एंगल हमारा बड़ा होता है, जब हम किसी चीज़ को दूर से देखते हैं तो एंगल हमारा
छोटा हो जाता है वहाँ पर। तो सीधी सी बात है कि जब पहली बार देखा उसने तो बैलून यहाँ पर था, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना 60 डिग्री है। फिर बैलून हमारा दूर की तरफ चला गया लड़की से, तो फिर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना रह गया 30 डिग्री रह गया। अब हमें बतानी है कि डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है बैलून ने। अब देखो बैलून अभी यहाँ पर है ना, पहले वहाँ पर था, पहले यहाँ से था, यानी कि ये जो डिस्टेंस कवर की है ना ये बतानी है हमें। वी हैव टू फाइंड दिस वैल्यू। तो एक बार हम अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन को डार्क कर लेते हैं यहाँ से ऐसे, ठीक है। अब इसने बैलून को बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड मेज़र किया है, तो ये एंगल कितना रहा होगा 90 रहा होगा। ऐसे ही यहाँ से जो ये बिल्कुल स्ट्रेट मेज़र करेगा तो ये एंगल कितना होगा 90 होगा, ठीक है। और चीज़ें देखो हम क्या लगा सकते हैं यहाँ पर कि जो लड़की की आई साइट है ना, यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन हमने आई साइट से ड्रॉ की है ना, कितनी हाइट थी लड़की की 1.2 मीटर। तो ये जो 1.2 मीटर है, तो बिल्कुल स्ट्रेट हमने जब लाइन को ड्रॉ किया होगा तो यहाँ से भी 1.2 मीटर रहेगा। ये हॉरिजॉन्टल लाइन जहाँ तक जाएगी तो ये भी 1.2 ही रहेगा यहाँ से। अब देखो टोटल लेंथ कितनी थी 88.2 थी, ग्राउंड से बैलून की हाइट थी 88.2, बट ये तो लड़की के आई बीच में आकर के और हमने हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ कर लिया है यहाँ पर, तो यानी कि ये जो हाइट है इसका तो हमारा काम ही नहीं है, तो इसको हम क्यों लेके चलेंगे। तो जो रिमेनिंग हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर जो बचेगी हाइट हमारी वो काम की है, तो उसी को मेजर करेंगे हम। तो टोटल जब ये 88.2 है उसमें से हमने इसको हाइट को यहाँ से यहाँ तक का अलग से डाल दिया कि ये कितने अपनी 1.2 मीटर है, तो ये कितनी बचेगी 87 मीटर बच जाएगी, है ना। कितने बचेगी 87 मीटर बचेगी। अब देखो यहाँ से कि हमें पता है कि 87 मीटर हाइट पे है, तो यहाँ से भी कितना होगा 87 मीटर ही हाइट पे होगा, तो ये भी कितना होगा 87 मीटर। क्यों? क्योंकि इसने बोला हुआ क्वेश्चन के अंदर कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे मूव करता है वो, बिल्कुल मतलब ऐसे कैसे जितनी हाइट है उसी हाइट पे चलने लग रहा है, ऐसा नहीं कि वो अपनी हाइट को कम ज़्यादा करने लग रहा है बैलून। तो जब यहाँ पर 87 मीटर है तो यहाँ भी कितना होगा 87 मीटर होगा। अब हमें निकालना किसको है, इसको निकालना, ठीक है। तो इसको हम कैसे निकाल लेंगे, इसका नाम डाल देते हैं हम A B C D और E। अब हमें निकालना क्या है, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है बैलून ने, तो B से लेकर के C तक की डिस्टेंस ट्रेवल की है, यानी कि हम इसको निकाल लेंगे, है ना। तो देखो ये किसका काम करेगा, बेस का करेगा। ये बिल्कुल स्ट्रेट है यानी कि वर्टिकल है, तो ये किसका काम करेगा, परपेंडिकुलर का करेगा। और 90 के जस्ट सामने, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो 90 एंगल होगा ना साथ में, 90 के बिल्कुल सामने क्या होता है अपना हाइपोटेनियस, तो ऐसे ही ये क्या रहे होंगे अपने हाइपोटेनियस, ठीक है। चलो तो उसके बाद फिर हम क्या लगाएंगे, परपेंडिकुलर हमारे पास और बेस हमें निकालना है, तो किस पे हम काम करेंगे, हम 10 पे, क्योंकि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो परपेंडिकुलर का और बेस का कहाँ पर रिलेशन है, P और B में, जो क्या होता है अपना tan थीटा के साथ, है ना। तो एक बार हम tan थीटा लगाएंगे 30 डिग्री एंगल के साथ, और एक बार tan थीटा लगाएंगे हम अपना 60 डिग्री के साथ। तो पहले हमने क्या किया 30 डिग्री को फॉलो किया है, तो ये हमें कहाँ से मिलना है, ये यहाँ पे, है ना। तो यहाँ से हमारी ट्रायंगल कौन सी बनेगी ACD। सो इन ट्रायंगल ACD के अंदर कौन सी ट्रायंगल ACD, इसमें हमने क्या लगाया 10 लगाया, तो 10 30 क्या हो गया परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर का काम क्या करने लग रहा है यहाँ पर CD, और बेस कितना है हमारा AC, तो इसको राइट डाउन कर लिया। अब tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। CD हमारे पास कितना है 87 है। AC हमारे पास नहीं है वैल्यू, तो इसको एज इट इज रखेंगे AC को। अब यहाँ से हमने की क्रॉस मल्टीप्लाई, तो AC 1 के साथ करेगा तो AC बन जाएगा, 87√3 के साथ करेगा तो ये हो गया 87√3 मीटर, ठीक है। यानी कि ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की कितनी है अपनी 87√3 मीटर, ठीक है। बट हमें कंप्लीट के लिए नहीं काम करना, हमें सिर्फ यहाँ से बैलून ने जो मूव किया है वो वाली डिस्टेंस निकालनी है, यानी कि हमें काम करना सिर्फ BC के ऊपर, है ना। तो अब हम अपना काम करेंगे यहाँ पर, क्योंकि जब हमें इसका पता लग जाएगा तो कंप्लीट में से हम AB को माइनस कर देंगे तो हमें BC मिल जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट हम क्या करेंगे,
जहाँ पर 60 डिग्री एंगल मिल रहा है। अब 60 डिग्री देखो यहाँ पर है, ये रहा 60 है ना, यहीं पर है ना 60। तो यहाँ से हमारी ट्रायंगल कौन सी बनी है, ABE। सो इन ट्रायंगल ABE फिर से हमने क्या लगाया, tan 60 डिग्री लगाया है। क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है अपना BE, बेस क्या है अपना AB, ठीक है। तो tan 60 कितना होता है, √3, BE कितना है अपना 87, डिवाइड में क्या हो गया AB, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या करना है, AB की वैल्यू निकालनी है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई की तो √3 AB इज इक्वल टू क्या हो गया 87। बट हमें तो अकेला AB की नीड है ना, √3 की नहीं है। तो AB कितना हो जाएगा 87/√3, क्योंकि √3 मल्टीप्लाई में ही इधर आके हो जाएगा डिवाइड। इसके साथ ही हमने लास्ट क्वेश्चंस के अंदर ये भी सीखा था कि इस टाइप्स के क्वेश्चन में हम डिनोमिनेटर के अंदर रूट की वैल्यू को नहीं छोड़ते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो नंबर यहाँ पर है उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड किया है हमने। तो ये क्या हो गया 87/√3, √3 की मल्टीप्लाई √3 के साथ कितना हो गया 3। तो 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 2 जा 6, 3 9 जा 27। तो ये हो गया अपना 29/√3, ठीक है AB। यानी कि ये यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितनी है 29/√3 है हमारी, है ना। बट हमें काम कहाँ पर करना है, BC के ऊपर करना है। अब देखो हमें यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू का पता है और यहाँ तक का भी पता है, तो पूरी में से इतनी को माइनस कर देंगे तो बच जाएगी हमारे पास, है ना। सो डिस्टेंस बिटवीन द पोजीशन ऑफ बैलून, या फिर आप ये भी लिख सकते हो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैलून, ठीक है, जो इसने पूछा हुआ है। तो वो क्या होगी अपनी AC में से अगर हम AB को माइनस कर देंगे, कंप्लीट में से AC में से AB को माइनस कर दिया तो हमें क्या मिल जाएगा BC मिल जाएगा। तो AC कितना है अपना 87/√3 माइनस AB कितना है 29/√3। तो कितना हो जाएगा हमारा ये √3 एज इट इज आ जाएगा। 7 में से 9 नहीं जाएगा तो कैरी करेंगे, तो 17 में से 9 गया तो कितना बच गया 8, और 7 में से 2 गया तो 5, यानी कि 58/√3 मीटर। तो डिस्टेंस कितने ट्रेवल की है वहाँ से 58/√3 मीटर। आई होप कि आपको समझ में क्वेश्चन आया होगा। फिर भी किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कोई बच्चा अगर फर्स्ट टाइम चैनल के साथ जुड़ता है प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।